In this video, we are going to study the salient features of LLP Limited Liability Partnership. So the salient features of LLP are derived from definition of LLP section 2(1)(n). नेचर ऑफ LLP का सेक्शन है हमारा कौन सा, सेक्शन नंबर 3। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन का कौन सा है, सेक्शन 4। एंड द अदर प्रोविजंस अंडर दिस एक्ट आर एज फॉलोज। जो भी प्रोविजंस है इस एक्ट के अंडर वो हमें पहले दिखा रखी है। हमारी जो LLP है वो एक बॉडी कॉरपोरेट भी है। फीचर मतलब होता है कि मतलब उसके क्या मतलब जैसे LLP मतलब है क्या, मतलब लाइक वो होता है फीचर्स का मतलब। तो LLP क्या है, एक बॉडी कॉरपोरेट है जो कि बनाई गई है और इनकॉर्पोरेट करी गई है कौन से एक्ट के अंडर, LLP एक्ट 2008 के अंडर। एवरी रजिस्टर्ड LLP शैल बी असाइंड एन LLP आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, LLP IN, मतलब कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी। इसका कौन सा है, सेक्शन 3 एंड सब सेक्शन 1। LLP क्या है, एक लीगल एंटिटी है, लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स पार्टनर, मतलब कि एक लीगल एंटिटी है जो कि उसके पार्टनर से अलग है। मतलब इसका क्या है, इट कैन बाय एंड ओन प्रॉपर्टी सच एज मूवेबल इमूवेबल इन इट्स ओन नेम। मतलब इसको कुछ भी खरीदने के लिए पार्टनर्स की ज़रूरत नहीं है, जो इसके अंदर मेंबर्स पार्टनर्स होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है कुछ भी खरीदने के लिए। अगर मूवेबल कुछ खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, तो ये अपने खुद के नाम से खरीद सकती है। ये इसलिए का है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि बिजनेस और जो पार्टनर्स है उसके वो अलग अलग होते हैं। तो मतलब ये और इसके पार्टनर्स अलग अलग हैं, LLP अपने पार्टनर से अलग है। ऑल द एसेट्स और लाइबिलिटी जो कि LLP के हैं, वो एसेट्स और लाइबिलिटीज LLP के अकेली के हैं। मतलब कि हम जो भी LLP के जो भी एसेट्स हैं ना, तो वो सिर्फ LLP के ही एसेट्स और लाइबिलिटीज़ हैं। कि मतलब LLP के जो भी एसेट्स हैं वो LLP मतलब कुछ भी उसे खरीदना वरीदना उसके लिए यूज़ करेगी, और अगर कोई भी उसकी लाइबिलिटी है तो उसको क्रेडिटर्स को पैसा देना है तो वो भी LLP अपनी लाइबिलिटी समझ के देगी। तो मतलब अगर अगर कोई भी क्रेडिटर है उसको पैसे देना है तो पार्टनर्स लाइबल नहीं होते कि उनको पे करना है, और ना ही उनका फिर मतलब एसेट पे कोई हक होता है। ठीक है। दो दी पार्टनर्स ब्रिंग इन कंट्रीब्यूशन टू दी LLP, मतलब कि हालांकि जो एसेट्स होते हैं वो पार्टनर्स ही लेके आते हैं, लेकिन however once this contribution becomes the part of the corpus of LLP, corpus मतलब कि जब बहुत सारे पार्टनर्स ने पैसे दे दिए तो वो ये सारे पैसे इकट्ठे होकर बहुत सारे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, सब बहुत सारे पैसों को हम क्या कहते हैं, कॉर्पस। ठीक है। तो मतलब अगर एक जैसे LLP है, LLP के अंदर एक या एक से दो या दो से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकते हैं, और दो से ज़्यादा लोगों ने उसके अंदर ज्वाइन करके जब अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, चाहे उन्होंने कितने पैसे दिए, उन्होंने जब अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया एक बार LLP को, तो वो उनके पैसे नहीं हैं। ठीक है। उस सारे के सारे जो पैसे हैं, सबके पैसे मिला के जो भी मतलब जितने भी पैसे हैं उन सबका ओनर कौन है, LLP है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि LLP सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है। पार्टनर जो LLP के हैं शेल नॉट बी हैव एनी इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ LLP की प्रॉपर्टी क्या है, जो भी वो उसके पास सारे पैसे इकट्ठे हुए उसकी एसेट है, तो फिर उसके बाद ये कह रहे हैं कि उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टी के अंदर उसके जो पार्टनर्स है उसका कोई भी इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है। सिमिलरली जो क्रेडिटर्स हैं कैन नॉट ब्रिंग एनी एक्शन अगेंस्ट द पार्टनर्स, अगर कोई क्रेडिटर्स हैं तो वो पार्टनर्स के ऊपर केस नहीं कर सकते पर्सनली। ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट लीगल एग्जिस्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनस गॉट सब्सटेंशिएटेड इन द लैंडमार्क केसेस ऑफ, ये कब से लागू हुई है वाली बात, ये इस केस के बाद हुई। ठीक है। कौन सा, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड एंड ली वर्सेस लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। ठीक है। इसका केस लॉ क्या है, जयामा जेवियर वर्सेस रजिस्टर ऑफ फर्म्स, हाई कोर्ट ऑफ केरला। ये कहाँ पे लड़ा गया मतलब केस, ये कह रहे हैं।
उस जगह का नाम है हाई कोर्ट जो था हमारा केरला का, ठीक है। अब क्या है, रजिस्टर ऑफ फर्म्स रिफ्यूज्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑन द ग्राउंड दैट एलएलपी कैन नॉट बी पार्टनर एलएलपी कैन नॉट बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है। मतलब कि एलएलपी जो थी ना उसको रिफ्यूज़ कर दिया पार्टनरशिप के अंदर किसी मतलब जैसे कोई पार्टनरशिप फर्म थी उन्होंने मतलब, और रजिस्टर और देखो रजिस्टर ऑफ फर्म जो होता है ना वो पार्टनरशिप के अंदर किसी को भी ऐड करते हैं। तो फिर उन्होंने बोल दिया कि ये एलएलपी के अंदर पहले से, तो एलएलपी पार्टनर नहीं हो सकती पार्टनरशिप फर्म की, ठीक है। तो फिर उसके बाद इस चीज़ को क्या किया गया, चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के आगे, मतलब ये मुद्दा उठाया गया उनके आगे। तो फिर कंटेंडेड एट एलएलपी इज अ लीगल पर्सन, ये फिर बात सामने कि एलएलपी भी तो भाई एक लीगल पर्सन ही है। इट वॉज हेल्ड एट एलएलपी बीइंग अ लीगल पर्सन, क्योंकि वो एक लीगल पर्सन है, कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप विद एन इंडिविजुअल और अदर पर्सन, वो किसी इंडिविजुअल के साथ भी पार्टनरशिप कर सकती है और अदर पर्सन के साथ भी कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट आएगा कि एलएलपी क्या है। एलएलपी क्या है हमारी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ठीक है। एन एलएलपी इज़ अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय अ लीगल प्रोसेस। वो आर्टिफिशियल लीगल क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्यों है, क्योंकि वो एक लीगल प्रोसेस से बनाई गई है। एक एलएलपी क्या होती है, इनविजिबल होती है, हम उसे देख नहीं सकते, इंटेंजिबल, हम उसे टच नहीं कर सकते, एग्जिस्टेंस ओनली इन द आई ऑफ लॉ, वो सिर्फ आई की मतलब लॉ की आइज में ही एग्जिस्ट करती है, मतलब लॉ की नज़र में ही एलएलपी है, मतलब ऐसे देख नहीं सकते, ठीक है। चौथा क्या है हमारा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है कि परपेचुअल सक्सेशन होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता रहेगा, वो जैसे कि वो एक कॉन्टिन्यूस लाइफ, मतलब कि वो पूरी ज़िंदगी चलता रहता है। ये कौन कहता है, सेक्शन 3 ऑफ सबसेक्शन 2। जैसे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी होती है, एलएलपी भी इंजॉय करती है परपेचुअल सक्सेशन। जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर परपेचुअल सक्सेशन होता है, वैसे ही एलएलपी के अंदर भी परपेचुअल सक्सेशन होता है। एलएलपी क्या होती है, एक रजिस्टर्ड एंटिटी जो कि क्रिएट की जाती है लीगल प्रोसेस से, इसलिए तो वो आर्टिफिशियल क्या कहते हैं लीगल पर्सन है। एंड कैन बी ब्रॉट टू एन एंड, उसको ख़त्म भी कर सकते हैं एक लीगल प्रोसेस से ही, बनेगी भी लीगल प्रोसेस से, ख़त्म भी लीगल प्रोसेस से होगी। किसी भी इंसान की जो भी अगर पार्टनर्स है ना एलएलपी के, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, इंसेन मतलब अगर वो पागल हो जाते हैं, कोई भी पार्टनर रिटायर हो जाता है, या फिर इंसॉल्वेंट मतलब कि उसके पास पैसे नहीं रहते हैं कोई भी। इंसॉल्वेंट मतलब होता है कि दिवालिया अगर किसी का निकल जाता है पार्टनर का, तो फिर शेल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ एलएलपी, तो उससे एलएलपी बंद नहीं हो जाएगी, एलएलपी चलती रहेगी, ठीक है। कॉमन सील मतलब क्या है कि ये कहता है 14 ऑफ सबसेक्शन सी कहता है एलएलपी में हैव अ कॉमन सील, क्योंकि इफ इट्स डिसाइड्स टू हैव वन, अगर मतलब एलएलपी की भी एक कॉमन सील हो सकती है अगर वो चाहे तो। दस इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर एन एलएलपी टू हैव अ कॉमन सील, मतलब मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर उसकी मर्जी है उसको एक ही मतलब कॉमन सील चाहिए तो वो उसकी हो सकती है। द कॉमन सील ऑफ द एलएलपी शैल हैव नेम एंग्रेव्ड अलॉन्ग विद द प्लेस एंड डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। कॉमन सील के ऊपर उस ना, जैसे कॉमन सील क्या होती है कि भाई जैसे जैसे होता नहीं है कि स्कूल के अंदर जो प्रिंसिपल होता है उसकी भी मतलब एक सील बना देता है कि भाई कहीं पे भी उसको अप्रूवल चाहिए तो वो सील लगा देता है, ठीक है। ऐसे ही जैसे उस एलएलपी की भी एक कॉमन सील होती है, अगर कोई भी एलएलपी है तो उसकी एक कॉमन सील होती है, बस उसके ऊपर एनग्रेव क्या होना चाहिए कि कहाँ पे है वो एलएलपी और डेट कब वो इनकॉर्पोरेट हुई थी, कब वो उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, ठीक है। छठा क्या है कि सारे के सारे जो पार्टनर्स हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। द लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू देयर अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन इन द एलएलपी, मतलब सारे जो पार्टनर्स हैं एलएलपी के, उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड है कितने को, कि जितना उन्होंने अग्री किया था कंट्रीब्यूशन में, जितना उन्होंने कंट्रीब्यूट नहीं किया था
और वो फिर उसके बाद एसेट बन गई थी, प्रॉपर्टी बन गई थी एलएलपी की, उनका फिर कोई हक नहीं था। बस उतनी ही अमाउंट पार्टनर्स उसके लिए ही लिमिटेड है, ठीक है। बाकी उनके घर के कोई पर्सनल एसेट्स नहीं बिकेंगे। ये मतलब एक नया चेंज आया था। क्यों? क्योंकि यही तो मकसद था बनाने का, क्योंकि उसमें कंपनी और पार्टनरशिप दोनों के बेनिफिट आ जाए। और कंपनी के बेनिफिट आए तो कंपनी का क्या होता है कि भाई लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। ऐसे ही इसकी भी लिमिटेड लाइबिलिटी है, तो ये बेनिफिट ही तो मिला फिर एलएलपी बनाने का। हाउएवर द लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी एंड पार्टनर्स आर फाउंड टू हैव एक्ट विद द इंटेंट। मतलब कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड कब होगी? कि अगर किसी भी पार्टनर को पाया गया कि उसने एक्ट किया है, डिफ्रॉड किया क्रेडिटर्स को, और फॉर एनी फ्रॉडुलेंट पर्पस, कोई भी उसने फ्रॉड किया है, शैल बी अनलिमिटेड, तो अनलिमिटेड होगी उसकी लाइबिलिटी फॉर ऑल एंड एनी ऑफ द डेब्ट और अदर लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी, ठीक है। मतलब फिर उसके बाद अगर उसने कुछ भी फ्रॉड किया तो उसको फिर वो लाइबल होगा सब पे करने के लिए। एन ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी शैल बी सोनली द ऑब्लिगेशन ऑफ द एलएलपी। अगर लेकिन इस चीज़ के अलावा अगर कोई भी लाइबिलिटी है एलएलपी की, तो सिर्फ एलएलपी की ही लाइबिलिटी होगी। ये कौन कहता है? 27 सेक्शन सबसेक्शन 3 द लाइबिलिटीज ऑफ द एलएलपी शैल बी मेट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। प्रॉपर्टी क्या आती है? तो पार्टनर से कॉन्ट्रीब्यूट किया था, सबका कॉर्पस बन गया था, उसमें से लाइबिलिटी पे होगी, ठीक है। फिर अगला क्या है? नो म्यूचुअल एजेंसी। देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी इन केस ऑफ एलएलपी। कोई भी म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। दस नो पार्टनर वुड बी लाइबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज एक्ट ऑफ द अदर पार्टनर्स। मतलब कि क्या होता था पार्टनरशिप के अंदर कि भाई अगर किसी ने भी पार्टनर ने कुछ कर दिया तो फिर वो सबको लाइबल होता था, सबको भाई उसकी भरपाई करनी पड़ती थी। लेकिन इसमें क्या है? नो म्यूचुअल एजेंसी, कि किसी एक पार्टनर ने अगर कुछ कर दिया गलत वालत, तो फिर वो सिर्फ वही पार्टनर अपने उसके लाइबल होगा, और कोई भी पार्टनर लाइबल नहीं होगा उसके। तो बाकी सारे जो हमारे सेलिएंट फीचर्स बच गए हैं, मैंने आपको 7 तक करा दिया एंड इसके अंदर 24 तक हैं, ठीक है। तो ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। सो बाय गाइस। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके अंदर हमने सेलिएंट फीचर किए हैं एलएलपी के। सो बाय गाइस।